हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कीर्ति बालू। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट बर्ड्स के बारे में। ओके, सो टेस्ट बर्ड है मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स हमारी जो पेपर है लास्ट ईयर की उसमें पूछा गया है। ओके, सो टेस्ट बर्ड हमारे लिए मोस्ट टाइम पे है 5 मार्क के लिए। ओके, सो टेस्ट बर्ड में आपको क्या लिखना है? सो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है टेस्ट बर्ड है हमारी वो सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट। ओके, सो हमारी टेस्ट के लिए वो सेंस ऑर्गन है। देन वो गैस्ट्रेटरी सेंसेशन, टेस्ट बर्ड इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रेटरी सेंसेशन। देन उसके शेप के बारे में बात करें, सो हमारा टेस्ट बर्ड का शेप है वो ओवॉइड शेप है, यानी कि ऐसा। ओके, और उसके डायमीटर की बात करें, सो ओवॉइड शेप है तो डायमीटर भी होगा ना। सो उसका डायमीटर है 50 to 70 माइक्रो। ओके, सो 50 to 70 माइक्रो। और वो कितने नंबर में पाई जाती है हमारे ह्यूमंस में? 10,000 इन एडल्ट एंड मोर देन इन चिल्ड्रन। और ओल्ड एज में मैनी टेस्ट बर्ड्स डिजनरेटेड, सो टेस्ट ऑफ सेंसेशन इज डिक्रीजेज। ओल्ड एज में हमारी जो डिजनरेट हो जाती है टेस्ट बर्ड, इसलिए उसमें टेस्ट सेंसेशन है वो डिक्रीज हो जाती है देन द चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ओके, सो चिल्ड्रन एंड एडल्ट में जो हमारी टेस्ट ऑफ सेंसेशन है वो ज़्यादा होगी ओल्ड एज से। ओके, और उसकी सिचुएशन के बारे में बात करें, सो हमारी टेस्ट बर्ड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सो मोस्टली प्रेजेंट होती है पेपिलिया ऑफ द टंग में, यानी कि हमारी जो टंग की 3 पेपिलिया है ना, वो कौन सी पेपिलिया है? फर्स्ट है हमारी फिलीफॉर्म, देन सेकंड है फंजीफॉर्म और फंगीफॉर्म भी आप बोल सकते हो, एंड थर्ड है हमारी सर्कमवेलेट और वेलेट पेपिलिया। ओके, सो हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट मोस्टली हमारी जो टेस्ट बर्ड है वो पेपिलिया ऑफ द टंग में पाई जाती है। देन स्मॉल अमाउंट में म्यूकोजा ऑफ एपिग्लोटिस, पैलेट, फेरिंग्स एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इसोफेगस में भी पाई जाती है। ओके, सो हमारी टेस्ट बर्ड की सिचुएशन क्या हो गई? मोस्टली पेपिलिया ऑफ द टंग एंड स्मॉल अमाउंट में म्यूकोजा ऑफ एपिग्लोटिस, पैलेट, फेरिंग्स, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इसोफेगस। देन हम पेपिलियास के टाइप के बारे में बात करेंगे। सो पेपिलियास की टाइप मैंने आपको बता दी 3 है, उसमें से फर्स्ट हमारी वो है फिलीफॉर्म पेपिलिया। ओके, सो फिलीफॉर्म पेपिलिया। देन सेकंड है हमारी वो है फंगीफॉर्म, और आप फुंजीफॉर्म भी बोल सकते हो। सो फंगीफॉर्म पेपिलिया, फंगीफॉर्म पेपिलिया। ओके, देन थर्ड है हमारी वो है सर्कमवेलेट और वेलेट पेपिलिया, सर्कमवेलेट और वेलेट पेपिलिया। सो फिलीफॉर्म पेपिलिया, फिलीफॉर्म पेपिलिया आर स्मॉल एंड कॉनिकल शेप्ड। हमारी जो फिलीफॉर्म है पेपिलिया वो कॉनिकल शेप में पाई जाती है। ओके, सो कॉनिकल शेप्ड होगी हमारी फिलीफॉर्म की। सिचुएटेड अबाउट द डोर्सम ऑफ द टंग, और हमारी डोर्सम ऑफ द टंग में सिचुएटेड होती है डोर्सम ऑफ द टंग। ओके, डोर्सम, मैं स्पेलिंग ही लिख रही हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डोर्सम। ओके, सो ये हमारी पामर एस्पेक्ट हो गई और ये डोर्सम एस्पेक्ट हो गई। ओके, सो तो हमारी टंग की जो डोर्सम एस्पेक्ट है वहाँ पर पाई जाती है। ओके, हमारी पेपिलिया। देन कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड, और स्मॉलर नंबर में टेस्ट बर्ड फिलीफॉर्म पेपिलिया में होती है। देन फंगीफॉर्म पेपिलिया के बारे में बात करें, सो फंगीफॉर्म पेपिलिया राउंड इन शेप। सो ये कॉनिकल शेप थी, ये हमारी राउंड शेप्ड है। सो आपको शेप याद रखनी है। सिचुएटेड ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग नियर द टिप। हमारी जो टंग की जो हमने एनाटोमी ऑफ टंग लिया था उसमें ए हमारी थी टिप, देन ए हमारी थी वो थी रूट, एंड ए वाली थी हमारी बॉडी। ओके, सो टंग का 3 पार्ट होता था, टंग का 3 पार्ट होता था। फर्स्ट था हमारा टिप ऑफ द टंग, सेकंड था हमारा बॉडी ऑफ द टंग, एंड थर्ड था हमारा रूट ऑफ द टंग। ओके, सो हमारी जो टिप होगी ये वाला पार्ट, वहाँ पर हमारी फंगीफॉर्म पेपिलिया प्रेजेंट होती है राउंड शेप में। ओके, और न्यूमरस फंगीफॉर्म पेपिलिया आर प्रेजेंट। इट्स पेपिलिया कंटेन्स मॉडरेट नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड। यहाँ पर जो था वो कुछ अमाउंट में ही था, लेकिन यहाँ पर मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होगा हमारा जो टेस्ट बर्ड है वो। और सर्कमवेलेट की बात करें, सो सर्कमवेलेट पेपिलिया आर लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ये हमारा जो डोर्सम पार्ट था टंग का वहाँ पर प्रेजेंट थी। देन फंगीफॉर्म थी हमारी वो जो थी वो टिप, एंटीरियर सरफेस थी हमारी टंग की, वहाँ पर टिप पर प्रेजेंट थी। और सर्कमवेलेंट है वो हमारी पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, सो पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। और मेनी इन नंबर, दिस पेपिलिया आर अरेंज्ड इन द शेप्ड, वी शेप्ड, वी शेप्ड में सर्कमवेलेट, वी शेप्ड में वो पाई जाती है। ओके, सर्कमवेलेट, और इसलिए उसको वेलेट भी कहते हैं। इच पेपिलिया कंटेन्स मेनी टेस्ट बर्ड। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो थी स्मॉल अमाउंट में थी, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में है, और बीच में मॉडरेट अमाउंट में। ओके, सो आपको याद रखने में इजी रहेगा।
यहाँ पर जो फिलिपोम पेपिलिया हमारी कोनिकल शेप की है और डोर्सम ऑफ द टंग में पाई जाती है और वो स्मॉल अमाउंट में टेस्ट बर्ड को कंसिस्ट करती है। देन फंगिफॉर्म में आपको क्या लिखना है, वो हमारी राउंड शेप्ड में है और वो एंटीरियर सरफेस में जो टंग की टिप है वहाँ पर पाई जाती है और वो मॉडरेट अमाउंट में टेस्ट बर्ड को कंसिस्ट करती है। देन सर्कमफेलेट की बात करें तो वी शेप्ड में अरेंज होती है और वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग में प्रेजेंट होती है। देन उसका वी शेप तो हो गया वी। देन उसकी लोकेशन सिचुएशन क्या होगी, सो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड उसमें लार्ज अमाउंट में हमारी टेस्ट बर्ड पाई जाती है। ओके, सो स्मॉल मॉडरेट एंड लार्ज अमाउंट में टेस्ट बर्ड, कोनिकल, राउंड एंड वी शेप्ड। ओके, और ये डोर्सम ऑफ द टंग में पाई जाती है, ये हमारी एंटीरियर जो टंग है उसमें टिप में पाई जाती है एंड सर्कमवेलेंट है वो हमारी पोस्टीरियर पार्ट में। ओके, सो यह पार्ट हो गया। देन हम स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट बर्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, सो टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो उसके बारे में बात करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट बर्ड, सो टेस्ट बर्ड इज बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। सो हमारी टेस्ट बर्ड है क्या चीज़, सो फर्स्ट यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन ऐड कर देना है। सो टेस्ट बर्ड है क्या, टेस्ट बर्ड इज अ बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल, बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। टेस्ट बर्ड इज अ बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। ओके, सो ये डेफिनेशन आपको इंक्लूड कर देनी है इंट्रोडक्शन के बाद। ये पार्ट है हमारी जो है इतनी वो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आपको ये जो है डेफिनेशन वो इंक्लूड कर देना है, देन सिचुएशन लिखनी है। ओके, देन हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो द टेस्ट बर्ड इज अ बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर विद सपोर्टिंग सेल embedded in the epithelium covering the papilla. Each test bird contain about 40 cells. Each test bird में हमारी 40 cells पाई जाती है। Each test bird consist 40 cells. Okay, so 40 cells पाई जाती है इस टेस्ट बर्ड में। Then types of cells in test bird. So हमारी cells 40 टाइप्स की सेल है और टेस्ट बर्ड में पाई जाती है। सो उसमें से हमारी 4 टाइप्स की सेल है वही यहाँ पर डिस्क्राइब की है। ओके, सो टाइप 1 सेल्स फर्स्ट, सेकंड है टाइप 2 सेल्स रोमोनाक में। ओके, टाइप 2 सेल्स, 3 है हमारी टाइप 3 सेल्स, रोमन नंबर्स में ही आपको लिखनी है। देन फोर्थ वाली है हमारी वो है टाइप 4 सेल्स। ओके, और टाइप 4 सेल्स को हम कहते हैं बेजल सेल्स, टाइप 4 सेल्स को हम कहते हैं बेजल सेल्स। ओके, so type 1 cells and type 4 cells are supporting cells, type 3 cells are the test receptor cells। हमारी जो ए वाली है वो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स है। ओके, सो ए वाली है हमारी क्या है, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। एंड टाइप 2 cells is unknown, type 2 cells is unknown and type 1, 2 and 3 cells have microvilli। ये तीनों की तीनों है वो माइक्रोविलाई कंसिस्ट करती है, माइक्रोविलाई। ओके, माइक्रोविलाई कंसिस्ट करती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड टेस्ट बोर, नेक ऑफ इट्स कॉल्ड इज अटैच नेक ऑफ अदर। ओके, सो हमारी जो टेस्ट बर्ड की डेप आपको शॉर्ट नोट आस्क तो आपको इतना सारी बात लिखनी है। सो थैंक यू गाइस, यहाँ पर हमारी जो टेस्ट बर्ड की जो शॉर्ट नोट है वो कंप्लीट होती है।